वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नंबर सिस्टम PYQs पार्ट 4। ये हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है और इसी के साथ मेरे आपके साथ जो है, मैंने जो बोला था आपको कि ये 100 MCQs की सीरीज़ रहने वाली है। ठीक है, जितने भी आपके टॉपिक रहेंगे मैं 100 MCQs करवाऊंगी उससे रिलेटेड। तो आज हम आपके जो है नंबर सिस्टम के 100 MCQs प्लस PYQs हैं साथ में। ठीक है, ये फिनिश होने वाले हैं। ये नंबर सिस्टम की लास्ट सीरीज़ है, लास्ट पार्ट है ये। इसमें हम क्या करेंगे, हम ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सारे के सारे सब टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और MCQs हम देख चुके हैं सारे के सारे। राइट, अब इसमें जो है मिक्स्ड MCQs रहने वाले हैं। हम सारे के सारे टॉपिक जो हैं इसमें कवर करेंगे। और आपको ये पता है ना, आपके जो टॉपिक जो हैं ये JOIT के अकॉर्डिंग ही है। JOIT का आपका जो सिलेबस है ये वही सिलेबस है जो आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है। जो भी MCQs आपको करवाए जा रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको करवाए जा रहे हैं। और यकीन मानो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ये कंटेंट जो है हेल्पफुल रहेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना के लाऊंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में, एनी क्वेरी है आपकी, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। ओके, फिर मैं उसका आंसर दूंगी। राइट, कोई भी आपकी क्वेरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी टॉपिक को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। राइट, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 76 सॉरी, व्हाट इज़ द पोजिशनल वैल्यू ऑफ 2 की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जब भी हम 2 लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं, 2 की हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं ये। ठीक है, कैसे लिखते हैं, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻0। तो इसका आंसर है 10⁻0। हम हमेशा ऐसे शुरू करते हैं, जहाँ तक मर्जी जाए, पर क्या होती है इसकी पोजिशनल वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है, 2⁻0, मतलब 0 से स्टार्ट होती है। राइट, ठीक है, और हम लिखते कैसे, 2 हमारा बनता कैसे, ऐसे बनता है 0 और 1 की फॉर्म में। 0 और 1 की फॉर्म में बनता है ना। 0 का मतलब क्या हुआ, 2⁻0, 2⁻1, ये 2 बन गया हमारा, बन गया ना। तो 2 की पोजिशनल वैल्यू क्या हुई, 10 हुई। 77th क्वेश्चन, विच लॉजिक गेट आउटपुट्स ट्रू ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर ट्रू। अगर सारी इनपुट्स ट्रू हैं तभी उसकी आउटपुट ट्रू आती है, वो कौन सा लॉजिक गेट है। ऑप्शन नंबर ए और, नॉट, एंड, नॉर गेट। तो आपका आंसर रहेगा एंड गेट। ठीक है, एंड गेट की जो कीवर्ड है वो यही यूज़ किया जाता है कि उसकी सारी इनपुट्स 1 होती हैं, तभी वो आउटपुट भी क्या है, हाई देता है, 1 देता है। BCD, जिसको बाइनरी कोडेड डेसिमल भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका PYQs है, मिक्स है, ये PYQs है आपका। ये इज़ आल्सो नॉन एज बाइनरी कोडेड डेसिमल को और क्या बोला जाता है, याद रखना, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है BCD की। और BCD होता क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल इसकी फुल फॉर्म है। इसको और क्या, ये कोड है ना, कोड है, जैसे बाइनरी कोड है, हेक्साडेसिमल कोड है आपका। ठीक है, ऑक्टल कोड है आपका, डेसिमल कोड है आपका, इसी तरह ये भी कोड है। ठीक है, तो इसमें कौन सी रेंज यूज़ करी जाती है, 1 2 3 4, 4 3 2 1, 8 4 2 1 या 2 0 0। तो इसमें जो है 8 4 2 1 यूज़ करी जाती है। ठीक है, 8 4 2 1 से हम डिजिट बनाते हैं। अगर मैंने 1 बनाना है तो मेरा ये आएगा, अगर मैंने 2 बनाना है तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ 2 वाला जो है वो एक्टिव हो, 2 के नीचे 1 आ जाएगा, ये 2 बन गया। ठीक है, अगर मैंने 8 बनाना है तो बाकी सारे जीरोस, 8 वाला 1 हो जाएगा, तो ये 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 8, ये कितना बन गया 2, ये कितना बन गया 1। राइट, मतलब हम 8 4 2 1 का कॉम्बिनेशन लेते हैं हमेशा। द मोस्ट वाइडली यूज्ड बाइनरी कोड फॉर माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के लिए कौन सा बाइनरी कोड है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, पता है आपको, ASCII है, EBCDIC है, यूनिकोड है, ये रिस्क है। तो आपका आंसर रहने वाला ASCII कोड। ASCII कोड हमने पढ़ा है, ये क्या है, आपके कोड्स को जो भी आप किसी भी लैंग्वेज में जब आप इनपुट देते हो, उस इनपुट को ये इनपुट को चेंज करता है, किसमें, कोड्स की लैंग्वेज में चेंज करता है, इनकोड करता है ये। ठीक है, जब इसको इनकोड कर देगा, ठीक है,
कंप्यूटर की लैंग्वेज में सपोज करो आपने ए लिखा है, ए को स्काई कोड ने क्या किया, क्या नाम दिया स्काई कोड ने, क्या नाम रखा हुआ ए का, 65 में कोड कर दिया इसको। फिर ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है होता है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्काई कोड। स्काई कोड क्या है, 7 बिट्स का कोड है, 7 बिट्स में आएगा। तो आपका 65 जो है वो 7 बिट्स में चला जाएगा। ठीक है, 65 क्या है, ए का कोड क्या है, 65 है। 65 लिखने के लिए क्या होगा, 7 बिट्स में आपका कोड चला जाएगा। 65 बनता कैसे है, बाइनरी को रिप्रेजेंटेशन आती है 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। जहाँ जैसे 64 बनेगा वैसे ही 65 यहाँ बन जाएगा आपका। ठीक है, स्काई कोड यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, नॉट गेट इज आल्सो नॉन एज, नॉट गेट को और क्या बोला जाता है, बफर, इन्वर्टर, ठीक है, आगे मल्टीप्लेक्स से बोला जाता है, ये कंपैरेटर बोला जाता है। तो इसको जो है इन्वर्टर गेट बोला जाता है, आपको पता है। अ पॉजिटिव एंड गेट इज आल्सो अ नेगेटिव, अ पॉजिटिव एंड गेट है। ठीक है, अगर मैं इसके आगे नेगेटिव लगा दूं, गेट लगा दूं, तो क्या कौन सा गेट रिप्रेजेंट करता है, एंड, और, नैंड, गेट, नॉट गेट। ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव एंड गेट है वो किस नेगेटिव गेट के ऊपर इक्वल होता है, तो इसका आंसर क्या है, और गेट। ठीक है, एंड गेट जो है आपका वो नेगेटिव और गेट के इक्वल होता है, याद रखना। और गेट को अगर आप नेगेटिव कर दोगे तो वो एंड गेट बन जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल गेट, एंड गेट और नैंड नॉट। तो इसका आंसर आपका रहेगा नैंड गेट। नैंड और नॉर जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल मीन बाकी गेट्स के साथ मिलके ये क्या करते हैं, बेसिक गेट्स के साथ मिलके ये लॉजिक सर्किट, डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन दिस, ये नंबर दिया हुआ है, बाइनरी नंबर है ये, इसके सबस्क्रिप्ट है ये। ठीक है, नंबर इज बाइनरी नंबर सिस्टम में है, तो ये इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो उसका आंसर क्या आएगा, 210, 164, 168, 170। तो इसका आंसर आएगा 170। ठीक है, कैसे, ये कोड है क्या, 10 10 10 10। ठीक है, ये PYQs है आपका, राइट। इसको चेंज कैसे करना है आपको पता है, हम ऐसे लिखते हैं ना बाइनरी में, 2 रेज़ टू पावर क्या है, 0 1 2 3, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये आपका 7 है। जहाँ जहाँ 0 है ये तो जाएगा कट, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। तो हमारे पास बचा क्या, 2 रेज़ टू पावर 6 वाला बचा, 2 रेज़ टू पावर 5 वाला बचा, 2 रेज़ टू पावर 3 वाला बचा, 2 रेज़ टू पावर 1 वाला बचा। जब 2 रेज़ टू पावर 6 को हम खोलेंगे, 6 था, सॉरी यहाँ पे 7 है, ओके। जब 2 रेज़ टू पावर 7 को हम खोलेंगे तो आपका क्या आएगा, 128 आएगा। ठीक है, 2 5 को खोलेंगे तो क्या आएगा, 32, 2 3 को खोलेंगे तो 8, 2 1 को खोलेंगे तो 2, तो आपका आंसर क्या आएगा, 170, राइट। 83rd क्वेश्चन, व्हाट विल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -25 इन 2's कॉम्प्लीमेंट। इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है। ठीक है, आपने वंस और कॉम्प्लीमेंट्स का नाम तो सुना होगा ना, वंस कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जब आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, उसमें क्या होता है, आपको कोई भी डिजिट दिए हो, मान लो कोई भी डिजिट आपको दिए हो, आपने क्या करना है, सिंपल 0 को 1 में चेंज करना है, 1 को 0 में चेंज करना है। देखो 0 को 1 में चेंज करना है, 0 को 1 में चेंज करना है, 0 को 1 में चेंज करना है, 1 को 0 में चेंज करना है, 0 को 1 में चेंज करना है, 1 चेंज 0, 0 चेंज इनटू 1। ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने अगर 2's कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करने के लिए पहले हमें वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना पड़ता है, हमेशा याद रखना। 2's कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट परफॉर्म नहीं होता है, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है डायरेक्ट परफॉर्म करने का। ठीक है, डायरेक्ट परफॉर्म करने का इसका शॉर्टकट मेथड भी होता है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। पर इसका देखो, अगर किसी को शॉर्टकट मेथड में कन्फ्यूजन भी होती है ना, कई बार बच्चों को समझ में भी नहीं आता है, तो देखो जब भी 2's कॉम्प्लीमेंट आता है तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करो। वंस कॉम्प्लीमेंट में जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ 1 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है, ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। जब मैं इसमें 1 ऐड करूंगी तो क्या आएगा, 1 में 1 ऐड किया, क्या आया, 0, और 1 क्या है हमारे पास, कैरी। 1 में 0 ऐड किया, कितना आया, 1। इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो वैसे के वैसे आ जाएंगे सारे डिजिट, राइट।
ये सारे डिजिट जो हैं वैसे के वैसे ही आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, लगा पता मैंने क्या बताया? वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट बहुत इजी है, 0 को 1 में चेंज करना है, 1 को 0 में चेंज करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। पर लेकिन जब बात आती है टूज कॉम्प्लीमेंट करने की तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट, जो भी आपको डिजिट दिए गए होंगे बाइनरी में, उसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करोगे, जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर दोगे। ठीक है, और बाइनरी एडिशन के कुछ रूल होते हैं। कैसे? 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करनी है तो 1 आएगा, 0 में 0 ऐड करें, सिंपल हमें पता है। ये रूल हमारे मैथ्स के रूल हैं तीनों ही। याद क्या रखना आपने कि जब 1 में जब 1 ऐड करना है, जब 1 में जब 1 ऐड करना है तो आंसर आएगा 0। ठीक है, और 1 क्या आएगा? आपका कैरी आएगा। ये आपका सम आएगा, 0 देखो नीचे सम आया, और 1 क्या आया? आपका कैरी आया ऊपर। कैरी में जब आपने ये डिजिट ऐड किया, 1 में 0 ऐड किया, कितना आएगा? 1। ठीक है, ये तो सिंपल है, सिर्फ आपने ये याद रखना है। ये एडिशन में होता है, ये वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट में आपको आएगा। राइट, अब ये कॉम्प्लीमेंट नंबर का है, ये -25 है। ठीक है, -25 है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है? टूज, इसको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले मैं इसको बाइनरी में चेंज करूंगी। किसमें चेंज करूंगी? बाइनरी में चेंज करूंगी। हम माइनस को भूल जाएंगे, मैं सिंपल 25 देखूंगी कि 25 पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव में बाद में चेंज करेंगे इसको। ठीक है, हमेशा याद रखना टूज कॉम्प्लीमेंट हमेशा नेगेटिव नंबर का ही परफॉर्म किया जाता है। अब देखो 25 कैसे बनता है? 1 2 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। ठीक है, मैंने क्या बनाना है? 25 बनाना है। कैसे बनेगा? 16 + 8 24, और ये क्या हो गया? 25 बन गया मेरा। 25 बन गया, 25 ये वाला, और बाकी डिजिट मेरे 0 हो गए। ठीक है, अब 25 है तो मैं इसको 8 डिजिट में परफॉर्म करूंगी। कितने में? 8 में। 3 6 तो है, 2 में और लगाऊंगी आगे। ठीक है, इसको मैंने क्या करना है? 8 डिजिट में परफॉर्म करना है इसको। ठीक है, हमारे कितने डिजिट हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, एक और आएगा। हो गया। अब मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करवाऊंगी। अब वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करवाने के लिए मुझे पता है 0 को 1 में चेंज करना है, 1 को 0 में चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैंने ये करना है। ठीक है, देखो मैंने 0 को 1 में चेंज किया। देखो हमेशा राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। 1 को 0 में चेंज किया, 0 को 1 में, जहाँ 0 है वहाँ 1 लगाया, जहाँ 1 है वहाँ 0 लगाया। कोई भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम है मुझे बताना। ठीक है, हो गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। और टूज कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको क्या बताया? क्या करते हैं हम? 1 ऐड करते हैं, सिंपल। क्या करते हैं हम? 1 ऐड करते हैं, सिंपल। 0 में 1 ऐड किया तो क्या आंसर आएगा? 1। हमें पता है 0 में 1 ऐड करना तो 1, सिंपल मैथ्स का कैलकुलेशन है ये तो। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1। बाकी सारे डिजिट हमारे क्या आ जाएंगे? वैसे के वैसे आ जाएंगे। ठीक है कोई आंसर इससे मैच करता हुआ? यस, ऑप्शन नंबर ए। और याद रखना ये नेगेटिव नंबर कहाँ गया? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है ये हमारी होती है LSB, ये हमारी होती है MSB। मतलब ये जो बिट्स है ना, बिट्स दी हुई हैं, इसका जो लास्ट बिट है ना वो LSB होती है। LSB का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये क्या होती है? लेफ्ट साइड की क्या होती है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लास्ट डिजिट जो है, ये जो 1 है ना, इससे हमें पता लगेगा हमारा नंबर नेगेटिव है। क्या है? हमारा नंबर नेगेटिव है। इससे मुझे ये पता लगेगा। अगर यहाँ पे 0 होता ना तो मेरा नंबर पॉजिटिव होता। ये -25 है तो हमें ये बता रहा है कि इसका आंसर -25 है। क्या है इसका आंसर? -25 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है टूज कॉम्प्लीमेंट को डायरेक्ट निकालने का? देखो इसका आंसर ये था जो मैंने आपको बताया। मैंने बताया 25 कैसे बनता है। 25 कैसे बनेगा? 16 + 8 24 है ना, और बाकी डिजिट आपके क्या आ जाएंगे? 0। ठीक है, ये बन गया हमारा 25। अब मैंने इसको 8 बिट में लिखना है, 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। हो गया, 8 बिट में हो गया। अब मैंने इसको डायरेक्ट टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका क्या निकालना है? टूज कॉम्प्लीमेंट। मैं क्या करूंगी? मैं राइट से देखना शुरू करूंगी। राइट से देखना शुरू करूंगी जब तक क्या नहीं आ जाता? 1 नहीं आता। जब तक मुझे पहला अपना 1 नहीं मिलता है तब तक मैं डिजिट वैसे लिखूंगी। देखो ये 1 नहीं है, 0 है, मैंने ऐसे लिख दिया। ये 1 आ गया, मुझे मिल गया पहला 1। पहला 1 मुझे मिल गया, मैंने लिख दिया। मैंने बाकी सारे डिजिट चेंज कर देने अब, मतलब 0 to 1, 1 to 0 कर देना। ये देखो
ओके। मैंने 25 की कन्वर्जन गलत लिखी है, इसमें ये 0 नहीं होता है आपका, मैंने इसको गलत लिखा है, कोई बात नहीं, इसको इरेज करते हैं हम। इसको मैं फिर से लिखती हूँ 25 को, राइट। ओके, देखो 25 कैसे बनता है। ट्वेंटी फाइव बनता है 1 2 4, ठीक है। 25 बनता है 16, 8 क्या बनता है 24 और 1 25, ये है हमारा 25। इसको 8 बिट में चेंज करना है मैंने ना, तो 8 बिट में क्या है, इसके 3 to 5 बिट्स तो पहले से हैं, मैं 3 zeros आगे लगा दूंगी, ये 8 बिट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, मैं राइट साइड से देखना शुरू करूंगी जब तक मुझे 1 नहीं आ जाता है, ठीक है। जैसे मुझे 1 आता है, देखो मेरा पहले ही 1 आ गया ना 1, इसको मैं ऐसे लिखूंगी, बाकी साइड डिजिट क्या करूंगी, चेंज कर दूंगी, मतलब बाकी साइड डिजिट के ऊपर 1 कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करवा दूंगी। 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, देखो डायरेक्ट आ गया आपका आंसर, राइट, आगे डायरेक्ट आंसर। ये देखो ये आपका आंसर बिल्कुल डायरेक्ट है, इसके साथ मैच करता है। कोई और डिजिट भी आप लेके देख सकते हो, ठीक है। सपोज करो आपने 26 है, -26 है, उसको करवाना है, तो -26 कैसे बनेगा, 16 + 8 24, 0 और 22 क्या बन गया, 26 बन गया ये, ठीक है। इसको मैंने 8 बिट में लिखना है हमेशा, 8 बिट के लिए आगे 0 0 जो लगा लो, ये कितने हो गए 4, ये कितने हो गए 4, 8 बिट हो गए। अब डायरेक्ट 2s कॉम्प्लीमेंट करना है, मैंने आपको बताया कि राइट साइड से देखना शुरू करना है जब तक हमारा पहला 1 हमें नहीं मिल जाता है, जैसे हमें पहला 1 हमारा मिलेगा वही हम स्टॉप कर जाएंगे। देखो ये 0 है, ये 1 नहीं है, ये ऐसे ही आएगा, ये 1 हमें मिल गया पहला हमारा 1, तो पहला फर्स्ट 1 हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट 1 हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद के जितने भी डिजिट है उनके ऊपर 1s कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। 0 का क्या बन जाएगा 1, 1 का क्या आएगा 0, 1 का क्या आएगा 0, 0 का 1 1 1 आ गया, ठीक है। -26 ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, कौन सी है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, लीस्ट मतलब लास्ट वाली है, ये फर्स्ट वाली है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमें बताती है कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर 1 है तो आपका नंबर सॉरी, अगर हाँ, अगर आपके इसमें डिजिट में 1 आता है तो मतलब ये क्या है, नेगेटिव है। अगर 0 आता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, यहाँ 0 लिखा आता है तो मतलब आपका नंबर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। जो गिवन नंबर आपको दिया हुआ है चेंज करने के लिए वो, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 84, द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ हाउ मैनी डिजिट्स, डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं, 2 8 10 16, तो आपका आंसर रहेगा 10। डेसिमल में कितने होते हैं, 10 होते हैं, 0 to 9, तो टोटल हमारे पास कितने बन गए, 10 बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, ये बाइनरी में वैल्यू है, इन डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये बाइनरी में आपकी वैल्यू है, इसको डेसिमल में चेंज करना है तो हम क्या परफॉर्म करवाते हैं, हर डिजिट को जितना भी बेस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा नंबर 1010, तो हम क्या करेंगे, ये सीधा आप क्या करो, हम शॉर्टकट करते हैं, कैसे, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, हमें पता है, ठीक है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी नहीं हमें चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, बचा क्या, 8 + 2 क्या आंसर है हमारा 10, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 10 आएगा मुझे, ठीक है। ये हमारा आंसर रहेगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, नहीं है, BAD BEG BED ACE, तो हमारा आंसर रहेगा BEG, ठीक है। ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें बी भी आता है, ई ना ई आता है, सॉरी ई भी आता है, जी नहीं आता है इसमें, ठीक है, क्योंकि A to F होते हैं ना हमारे कैरेक्टर जो होते हैं, अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, A to F होते हैं, जी नहीं आता उसमें। क्वेश्चन नंबर 87, अ बाइनरी नंबर इज कन्वर्टेड टू अ हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑफ सक्सेसिव बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द LSB, देखो आ गया ना LSB, LSB क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं इसको, LEAST, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि बाइनरी नंबर है उसको कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑफ सक्सेसिव बिट्स, कितने की ग्रुपिंग की आपने, स्टार्टिंग फ्रॉम द LSB से स्टार्ट होती है ना, कितने की ग्रुपिंग करते हो आप हेक्साडेसिमल में, आपको पता है 2 बिट्स की, 3 बिट्स की, 4 बिट्स की या 8 बिट्स की, तो हम हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स की ग्रुपिंग करते हैं हमेशा, क्या करते हैं 4 बिट्स के ग्रुप बनाते हैं, और ऑक्टल में 3 3 के बनाते हैं, ठीक है, और हेक्साडेसिमल में 4 4 के ग्रुप बनाते हैं।
व्हाट डज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट स्टैंड फॉर बाइनरी नंबर सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मिनिमम स्टोरेज, मेन सिस्टम, मास्टर साइन बिट। आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसका नाम है। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। किसमें है, ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम, उसके जिसमें चेंज करना है उसी के बेस के साथ हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 71 को चाहे आप ऐसे डिवाइड करके देख लो, ठीक है, क्या आंसर आएगा इसमें, या आप सीधा डायरेक्ट बना के देख सकते हो कि मेरे पास 71 कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ आना था 32, यहाँ आपका आएगा 32 और यहाँ आपका आएगा 64। तो आपके पास कैसे बनता है, एक आता है आपका 64, 64 में क्या प्लस करोगे, 4 प्लस करोगे, 4 में 2 प्लस करोगे, 1 प्लस करोगे। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। ठीक है, 64 में 4 प्लस करोगे, 2 प्लस करोगे और 1 प्लस करोगे, आपका आंसर क्या आएगा, 71 आएगा। ठीक है, तो इसको लिखोगे कैसे, ये यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0, ये भी नहीं हमें चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये 1 1 1। ठीक है, 1 है, 000 है और 1 1 1 है। इसका कौन सा आंसर है हमारा, ये डी वाला मैच कर रहा है इसके साथ। ठीक है, डायरेक्ट हम बना के देख सकते हैं। जो इस मेथड से करना चाहता है वो इससे कर सकता है, जिसने इससे करना वो इससे कर सकता है, सेकंड वे से कर सकता है। राइट, आगे है द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ अ रेडिक्स और बेस। बेस और रेडिक्स दोनों एक ही चीज़ है। तो ऑक्टल नंबर का क्या रेडिक्स होता है, 2 8 10 और 16। तो इसका आंसर रहेगा 8। 0 to 7 डिजिट होते हैं, टोटल डिजिट कितने बनते हैं, 8 बनते हैं, इसलिए 91। टू कन्वर्ट एन ऑक्टल नंबर टू बाइनरी, ईच ऑक्टल डिजिट इज रिप्लेस्ड बाय ग्रुप ऑफ हाउ मेनी बाइनरी बिट्स। इसमें डायरेक्ट पूछा गया है कि ऑक्टल बनाने के लिए हमें, ठीक है, ऑक्टल नंबर टू बाइनरी में चेंज करना है। तो उसमें बाइनरी में चेंज करने के लिए ऑक्टल की कितने की ग्रुपिंग करते हैं, 2 बिट्स की, 3 की, 4 की या 6 की करते हैं। तो आंसर रहेगा 3 बिट्स की हम ग्रुपिंग करते हैं ऑक्टल में। 92 द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर, इसका सिंपल वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, सिंपल क्या करना है, 0 को 1 में चेंज करना है, 1 को 0 में चेंज करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 0 1 1 0 0 1 0। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका। मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट आपको बताया है कैसे निकालना है। पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, 0 को 1 में चेंज करते हैं, 1 को 0 में चेंज करेंगे, फिर क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देंगे। 1 में 1 ऐड करा क्या आता है, 0, 1 कैरी जनरेट होता है। 1 और 0, 1 में 0 ऐड किया कितना आएगा, 0, ये भी 0, ये 1, ये 0। देखो इसके साथ कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब 1 में 0 ऐड किया तो 1 आएगा ना, यहाँ पे देखो 1 में 0 ऐड किया तो 1 आएगा यहाँ, राइट। तो आपका क्या है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ। आपका आंसर क्या आएगा, ए। 94 मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल। मैक्सिमम वैल्यू हेक्साडेसिमल में क्या होती है, 9 10 15 16, क्या होती है इसकी, 15 होती है। 15 मीन्स एफ, ए टू एफ तक होती है ना, 0 to 9 ए टू एफ। व्हाट इज 25 8 कन्वर्टेड टू डेसिमल। ऑक्टल को मैंने डेसिमल में चेंज करना है, क्या करना है, ऑक्टल को मैंने डेसिमल में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगी, जो आपको जिसमें आपको चेंज करना है ना, अब आपको इसका 25 है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, इसका बेस क्या है, 8 है, उसके साथ हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हर डिजिट को क्या करेंगे, हर डिजिट को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ऐसे करके। ये कितना आ जाएगा, 8 2 द 16 और ये कितना आएगा, 5 1 द 5, कितना आंसर आएगा, 21। इसका कितना आंसर आएगा आपका, 21। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। 96 विच गेट एक्ट्स लाइक एन ओपन स्विच इन सीरीज व्हेन इनपुट इज 1 फॉर कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए हमें 1 1 इनपुट देनी पड़ती है और सीरीज में चलाने पड़ते हैं। वो कौन सा है, वो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट या नॉर गेट। इसकी एक्सप्लेनेशन पहले से दी हुई है। एंड गेट आपको पता है, एंड गेट सीरीज में चलता है, ठीक है, और गेट किस में चलता है, पैरेलल में चलता है। याद रखना, भूलना नहीं ये चीज़, ये हमेशा ही आता है, याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 97, द बूलियन एक्सप्रेशन ये वाला रिप्रेजेंट विच गेट, इसका मतलब क्या हुआ, ये बार को हम क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं, और ये सिंबल किसका है, और का सिंबल है ये, ठीक है। तो कौन सा गेट बना ये, नॉर, नैंड, एक्सॉर या एक्सनॉर, तो आपके पास बनता है नॉर गेट, ठीक है, नॉट प्लस और नॉर गेट बनता है। अ नॉर गेट प्रोवाइड्स हाई आउटपुट वन ओनली व्हेन, नॉर गेट में कब आउटपुट जो है आपकी वन आती है, कब आती है, एनी इनपुट इज हाई, कोई भी इनपुट आपकी हाई हो तो वन देता है, क्या वो, कोई भी इनपुट हाई हो तो वन देता है। ऑल इनपुट्स आर हाई, जब सारी इनपुट्स हाई होंगी तब हाई आएगी आपकी। ये ऑल इनपुट्स आर लो, या जीरो जीरो पे वन देगा ये। ऑल इनपुट्स आर ऑल्टरनेट, या इनपुट्स क्या होंगी, ऑल्टरनेट होंगी, एक जीरो है तो वन है, एक वन है तो जीरो है। तो क्या है, ऑल इनपुट्स आर लो, जब लो पे होता है तब ये वन देता है, नॉर गेट, राइट, क्योंकि नॉर गेट किसका ऑपोजिट है, और गेट का। क्वेश्चन नंबर 99, इफ बोथ इनपुट्स ऑफ नॉर गेट आर वन, द आउटपुट इज 1 0 हाई टॉगल, तो क्या होगा, जीरो, क्योंकि बोथ इनपुट हाई है तो क्या देगा वो, जीरो देगा नॉर गेट। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन करवाने से पहले जिसने भी मेरी JOIT की सीरीज़ नहीं देखी है, मैंने आपको लगभग बहुत सारे यूनिट करवा दिए हैं, जैसे कि DBMS आपका कंप्लीट है, PHP, HTML आपका कंप्लीट है, कंप्यूटर फंडामेंटल आपका हो चुका है, नंबर सिस्टम आपका मैंने करवा दिया है, ठीक है। जिसने भी मेरी ये सीरीज़ नहीं देखी है, MCQs पार्ट्स नहीं देखे हैं, सारे के सारे देखो, ये आपके JOIT के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मत सोचो कि बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, नहीं, जिसका बेसिक क्लियर होगा ना वही एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, ओके। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच गेट्स ट्रुथ टेबल इज एग्जैक्ट ऑपोजिट टू एंड गेट, एंड गेट के एक ऑपोजिट किसका ट्रुथ टेबल होता है, और, नॉर, नैंड, नॉट। ट्रुथ टेबल आपको पता है ना, इसको बोलते हैं, जो ये हम इनपुट देते हैं ना, x y 0 0 1 1 0 1 0 1, इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड गेट के ऑपोजिट कौन सा होता है, नैंड गेट होता है, ठीक है। और गेट के इक्वल कौन सा होता है, नॉर गेट होता है, इक्वल नहीं ऑपोजिट होता है, राइट। आई होप you will find this content helpful for your exam. Thank you watching my channel, my series. Thank you so much.